जय हिंद। आप सभी को गुरु द्रोणा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नवंबर 2019 का करंट अफेयर का तीसरा भाग। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। और मैंने ये आपको याद कराने की दृष्टि से फैक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने की दृष्टि से नहीं, याद कराने की दृष्टि से। तो चलिए अपन चालू करते हैं। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि चीजें आपको याद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। चलिए चालू करते हैं पहले फैक्ट की तरफ। तो हम यहां पे देखते हैं सिंगल बेस्ड प्लास्टिक, ठीक है, पर यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज कर पा रहे हैं अपन, उसको दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज में प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, इस चीज में प्रतिबंध कौन लगाएगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में किस राज्य में रहते हैं? केरल में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? केरल में रहते हैं। तो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति तो बोलेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्लास्टिक चाहिए, हमें ऐसी पन्नी, डिस्पोजल, दोना, पत्तल चाहिए जो बार बार रीयूज हो सके, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि केरल के गवर्नर कौन है, ठीक है, केरल के गवर्नर आपको पता होगा, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये कौन है? केरल के गवर्नर। फिर उसके बाद हम बात करें कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ग्लोबल बायो इंडिया समिट। कौन सी समिट है? ग्लोबल बायो इंडिया समिट। बायो है ना, जैव। ऐसा कौन सा शहर है जहां की वायु बहुत प्रदूषित है? दिल्ली। कौन सा शहर है? दिल्ली, है ना। तो ये समिट भी कहां पर होगी? दिल्ली में ही होगी। अब दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उसके बारे में आपको पता है कि अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल, ठीक है। यहां पे बायो समिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हवा स्वच्छ नहीं है, आंखें जलने लगेंगी। तो बैजल, ठीक है, जल, बैजल, आंखों से जल निकलेगा, बैजल, अनिल बैजल, ग्लोबल बायो इंडिया समिट, ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। छोटा सा फैक्ट है, डिटेल में हम इसमें बाद में पढ़ेंगे। G20 समिट, ठीक है। G20 समिट इस बार हुई है नागोया। कहां पर हुई है? नागोया। और आपको पता होगा बच्चों कि नागोया कहां पर है? तो नागोया कहां पर है? जापान में, जहां पर 2020 का ओलंपिक होने वाला था। क्या होने वाला था? 2020 का ओलंपिक। लेकिन अभी नहीं हो रहा है जापान में। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा था, ठीक है। तो G20 की समिट अभी कहां पर हुई है? नागोया में हुई है। 2019 का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अरुंधति स्वर्ण योजना। कौन सी योजना है? अरुंधति स्वर्ण योजना। अरुंधति स्वर्ण योजना किस राज्य की योजना है? असम की। किस राज्य की योजना है? असम की। हम जब जब किसी राज्य के बारे में बात करेंगे तो वहां के सीएम और गवर्नर की भी बात करेंगे, ताकि बात करते करते अपन को चीजें याद हो जाए, ठीक है। चलिए, असम के जो सीएम है वो कौन है? आप बताइए। असम, ठीक है। असम मतलब, असम का मतलब आप अगर ये सोचो कि कोई चीज समान नहीं है, ठीक है, कोई चीज कैसी नहीं है? समान। आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड का जो रेट है वो असम है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, और अभी लॉकडाउन के बाद तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोने का रेट कैसा है? असम सोनेवल, ठीक है। क्या है सीएम का नाम यहाँ के? सोनेवल। क्या नाम है बेटा? सोनेवल। इसके बाद हम यहीं पे अगर गवर्नर की बात करें कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो असम। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबका मुंह, चेहरा समान नहीं होता, है ना। सबका चेहरा कैसा नहीं होता? समान नहीं होता। चेहरा का मतलब मुंह, तो मुखी। इनका नाम है जगदीश मुखी। असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। सीएम है सोनेवल। अरुंधति स्वर्ण योजना कहां की है? तो असम की है, ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। पहली
गुलाबी गेंद टेस्ट मैच, है ना। मतलब आपने ये तो सुना होगा कि पहले गुलाबी गेंद से मैच हो चुका है, यहाँ पे मतलब है भारत का पहला ऐसा मैच जो कि गुलाबी गेंद से था। और वो कौन सा मैच था? टेस्ट मैच था। यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। गार्डन में खेलेंगे आप, तो ईडन गार्डन कहाँ पर है? कलकत्ता में है ना। अच्छा, ज़्यादा दूर से लोगों को बुलाएंगे नहीं, है ना, बाजू वाले घर से बुला लेंगे। तो कलकत्ता में यह गेम हुआ था गुलाबी बॉल से। किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे ही इनने क्या बना दिया भाई साहब ने? रिकॉर्ड। 5 विकेट ले लिए। कितने विकेट ले लिए? 5 विकेट ले लिए। तो सवाल ये बन गया कि ऐसा कौन सा पहला भारतीय है जिसने गुलाबी गेंद से 5 विकेट लिए? किसने लिया? ईशांत शर्मा जी ने लिया। ठीक है। अब पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच भारत का कहां पर हुआ? कोलकाता में ईडन गार्डन में हुआ। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला खिलाड़ी, है ना, जिसको कोई नहीं रोक सकता, इतना विराट लक्ष्य बनाया है, उसका नाम है क्या? विराट कोहली। यहां पे क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान कौन है? तो वो कौन है? विराट कोहली है। ठीक है। इनको 2 बार पॉली उमलीगर अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में पॉली उमलीगर अवार्ड किसे मिला है ये मैंने पहले पार्ट में बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है। डेविस कप फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा कप? डेविस कप फुटबॉल से संबंधित है। यह स्पेन और कनाडा के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ फाइनल? स्पेन और कनाडा। और जो पहले लिखा हुआ होता है वो कौन होता है? विजेता होता है। तो डेविस कप जीता किसने है बच्चों? स्पेन ने जीता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से समझिएगा, एक एक रिलेशन समझिएगा। ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, 2 लोगों को मिला है, एक मेल है एक फीमेल है। हर बार मेल और फीमेल को ही मिलता है। तो इस बार मेल को जो मिला है वो इलियट किपचोगे। क्या नाम है उनका? इलियट किपचोगे। ठीक है। कहाँ के हैं ये? केन्या के हैं। और जो फीमेल है दलीला मोहम्मद। क्या नाम है इनका? दलीला मोहम्मद। और ये कहाँ की है? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की। तो याद रख लिएगा कि एथलीट ऑफ द ईयर 2019 2 लोगों को मिला, इलियट किपचोगे। किपचोगे कहाँ के? केन्या। किपचोगे कहाँ के? केन्या। ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर किपचोगे केन्या। और फिर उसके बाद फीमेल में दलीला। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप किसी की दलील नहीं सुनते हैं, तो दलीला मोहम्मद अमेरिका। दलीला मोहम्मद अमेरिका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, कौन सा अवार्ड है ये? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है। ग्रेट लोगों को मिलेगा ये हमेशा। किसको? जो शांत रहेगा वो ग्रेट होगा, है ना, वही कुछ ना कुछ धमाका करता है, बम फोड़ता है ना। डिवाइन होता है, भगवान होता है, तो डिवीना। ठीक है। किसी को मालूम नहीं चलता, मालूम। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। और थुनबर्ग, ग्रेटा, पूरे रिलेशन बन गए। बाल शांति अवार्ड, जो बच्चा शांत है वो कैसा है? ग्रेट है। तो ग्रेटा थुनबर्ग कौन है? ग्रेटा थुनबर्ग। साथ में किसको मिला? डिवीना मलोम, भगवान है वो बच्चा। डिवाइन से क्या कर लो? डिवीना मलोम। आ रही है बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहां पे और बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रेटा थुनबर्ग है, इनके नाम पे वैज्ञानिकों ने एक घोंघे की प्रजाति को नाम दिया है। किसकी प्रजाति को नाम दिया है? घोंघे की प्रजाति को नाम दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके नाम पे घोंघे की एक प्रजाति को नाम दिया गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे दिया गया है। बाल शांति अवार्ड किसे मिला? शांत रहेगा वो बच्चा, वो बहुत ग्रेट होगा, भगवान का अवतार होगा, डिवाइन होगा। तो ग्रेटा थुनबर्ग और डिवाइन। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश का भाई छत्तीसगढ़। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? एक बहुत अच्छा काम किया है कि हर पंचायत सीट पे, हर पंचायत पे एक दिव्यांग सदस्य होना है, ऐसा इनने क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है। ऐसा कौन सा राज्य है? आपको सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने अपने यहाँ पंचायत में
एक दिव्यांग के लिए सीट रिजर्व करके रखी है, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर आपको पता होगा संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। अब संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिन्हें नहीं पता है समझ लीजिएगा, उनका सिलेक्शन होने में तो बहुत प्रॉब्लम जाए नहीं है, ठीक है। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ये तो फिर भी सबसे बन जाएगा, कठिन क्वेश्चन, ठीक है। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन वर्गीस कुरियन का क्या है? जन्मदिन, ठीक है। किसका जन्मदिन है बच्चों? वर्गीस कुरियन का। कौन थे वर्गीस कुरियन? दुग्ध क्रांति के प्रणेता थे। ऑपरेशन फ्लड लेके आया था इन्होंने, ठीक है। दुग्ध क्रांति इन्होंने चालू की थी, वर्गीस कुरियन। कुरियन कैसे रहते? गोरे, किसके जैसे? दूध जैसे। तो दुग्ध दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि भ्रष्टाचार में पैसे लूटने के कारण लोग अंधे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अंधे हो चुके हैं। तो अंधे से भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर चालू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। इसकी हेल्पलाइन संख्या क्या है? 144। धारा 144 आपने सुना है? तो धारा 144 आपकी किससे रिलेटेड? धारा 144 नहीं, 1440 किससे रिलेटेड है? भ्रष्टाचार हेल्पलाइन से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। 13वां फैक्ट अपना, लोकपाल। अन्ना हजारे जी ने इनको इस पद को लाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। फाइनली जाके ये पद आया, ठीक है। और इसका लोगो हाल ही में डिसाइड किया गया। ये क्वेश्चन आएगा कि किसने इसका लोगो दिया था। तो ये इलाहाबाद के हैं। कहाँ के हैं? इलाहाबाद के हैं। इनका नाम है प्रशांत मिश्रा। क्या नाम है इनका? प्रशांत मिश्रा। पीएम लिखा है, पीएम प्रशांत मिश्रा। पीएम है ना, प्रधानमंत्री, लोकपाल, ये सब ऐसे लोग हैं जो अपने नीचे लोगों पर नजर रखते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री से अपन रिलेट कर ले पीएम। अगला फैक्ट है मिलन 2020, है ना, मिलन 2020। ये एक तरीके का सैन्य अभ्यास है और यह भारत की ही नौसेना का सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो मिलन 2020 कहाँ, किस देश का है सैन्य अभ्यास? भारत का ही है। इसमें कोई दूसरा देश पार्टिसिपेट नहीं करता। भारत की कौन सी सेना पार्टिसिपेट करती है? नौसेना पार्टिसिपेट करती है। अंगदान दिवस, कौन सा दिवस है बच्चों? अंगदान दिवस। आप अपनी बॉडी का पार्ट किसी को दे रहे हो, ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है ना। अच्छा काम है मतलब सक्सेस है सामने वाले की। 7 नंबर जरूर आएगा। 27 नवंबर कब मनाया जाता है? 27 नवंबर। 7 नंबर सक्सेस का नंबर होता है, ये आप जान लीजिए। भारत का नंबर 7 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर, उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, दूसरा काफ़ी समय बाद। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, अगर आप रेगुलर रहेंगे आपको पता चलते जाएंगे। ये जो अंक हैं याद करने के लिए बहुत आसान होते हैं, किसी भी सन को, किसी भी फैक्ट को। अब अपन बात करते हैं कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 क्या है? कार्टोसैट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यह जो है एक तरीके का उपग्रहों पर नज़र रखने के लिए छोड़ा गया यंत्र है, ठीक है। कार्टोसैट जो होता है यह ज्योग्राफिकल जो एरिया होते हैं उन पे नज़र रखने के लिए रहता है। तो कार्टोसैट किससे संबंधित है? भूगोल से संबंधित है, ठीक है। अब हाल ही में हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की क्या बनी थी? संयुक्त रूप से सरकार बनी थी। इस संगठन का क्या नाम है यह पूछा जाएगा आपको। तो इसका नाम है महाविकास अघाड़ी। अघाड़ी का मतलब होता है आगे आना, ठीक है। क्या होता है?
आगे आना। आगे किसके लिए आए? महाविकास के लिए। कहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना ने इन दो पार्टियों का साथ दिया, बीजेपी का साथ नहीं दिया। काफी ड्रामा हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। गोल्डन पिकॉक अवार्ड। पिकॉक किस कलर का होता है? ज्यादातर हरे, है ना। तो गोल्डन पिकॉक कलर में गोल्डन पिकॉक अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पार्टिकल्स को। अब पिकॉक है ना, उसका सबने पंख देखा होगा मोर का, छोटे 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 उसमें कलर होते हैं पार्टिकल की तरह, है ना, और हरा कलर उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो कौन है? हैरिसन। कौन है? हैरिसन। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट मूवी का पार्टिकल्स को, और इसके डायरेक्टर कौन है? हैरिसन। प्रोजेक्ट शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अपराधों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे प्रोजेक्ट शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यूपी, अगला फैक्ट है जो हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली बार गिद्धों को संरक्षण देने के लिए केंद्र बनाया गया है। गिद्ध जो है सारे पक्षियों का राजा है, तो वो जिले का भी नाम क्या होगा? महाराजगंज। क्या होगा? महाराजगंज, ठीक है। अब 21वां और लास्ट फैक्ट नवंबर महीने का हमारा, कि संगई महोत्सव कहां पर है? संगई। संगई को कर लो क्या? सगाई। सगाई में क्या पहनाते हैं? अंगूठी। किसकी पहनाते हैं? मणि की, है ना। किसकी अंगूठी पहनाते हैं? मणि की। तो संगाई महोत्सव कहां पर हुआ बच्चों? मणिपुर में हुआ, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी हम। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध वही लगाएगा जहां पर पढ़े लिखे लोग होंगे। मैं रिलेशन के साथ बता रहा हूं आपको, समझिएगा। थोड़ी सी दिक्कत जाएगी शुरू में, लेकिन सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा। केरल। केरल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आफरी मोहम्मद खान, ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट। बायो मतलब जैव, ठीक है। कहाँ की जलवायु गड़बड़ है, कहाँ का मौसम गड़बड़ है? दिल्ली का। तो ये समिट भी कहाँ पे होगा? दिल्ली में। आंखें वहां पे जल जाएंगी, इतनी गंदी वायु है, इतनी गंदी एयर है। तो अनिल बैजल यहाँ पे कौन है? उप राज्यपाल हैं। G20 समिट कहाँ पे हुई? नागोया में हुई। नागोया कहाँ आता है बच्चों? जापान में आता है। अरुणधति स्वर्ण योजना कहाँ पर हुई? असम में हुई। और असम के सीएम कौन है? सोनोवाल। सोने के रेट असम है, कभी भी बढ़ते घटते रहते हैं। दुनिया में इतने प्रकार के लोग अलग अलग मुंह वाले हैं, अलग अलग मतलब असम। जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं अपन। पहली गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच भारत का किस देश के साथ हुआ? बांग्लादेश के साथ हुआ। और कहां पर हुआ? तो ये हुआ है बच्चों कोलकाता में। कहां पर हुआ है? कोलकाता में। और यहां पे ईशांत शर्मा जी ने कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए। अब अपन बात करते हैं, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? विराट कोहली। डेविस कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है। स्पेन और कनाडा के बीच में फाइनल हुआ जिसमें स्पेन ने क्या किया? जीता फाइनल। एथलीट ऑफ द ईयर मेल फीमेल। इलियड किपचोगे केनिया के हैं, दलीला मोहम्मद अमेरिका की हैं। 2 लोगों को यह अवार्ड मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति अवार्ड। बाल शांति, कोई भी बच्चा, बाल मतलब बच्चा, अगर वो शांत है तो वह ग्रेट है ना। तो ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है। और साथ में वो भगवान का अवतार है तो डिवीना मलोम, ठीक है। डिवीना भगवान का अवतार, भगवान डिवाइन, डिवाइन से क्या है? डिवीना, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया है देश का पहला जिसने अपनी पंचायत में एक दिव्यांग व्यक्ति को रखना कंपलसरी कर दिया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही दुग्ध दिवस मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर, ठीक है। भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर 14400 है, ठीक है। कहां पे चालू हुआ? आंध्र प्रदेश में चालू हुआ। भ्रष्टाचार में लोग कैसे होते जा रहे हैं? अंधे होते जा रहे हैं। धारा 144 लग जाती है तो 14400। लोकपाल का लोगो किसने बनाया? पीएम प्रशांत मिश्रा ने, ठीक है। मिलन 2020 क्या है? नौसेना का भारत की सैन्य अभ्यास।
अंगदान दिवस सक्सेस का काम है 27/7 आ रहा है, 27 नवंबर, ठीक है। कार्टोसैट 3 क्या है? यह इसरो के द्वारा भेजे गए सारे उपग्रहों पर क्या रखेगा? निगरानी रखेगा। हाल ही में जो चुनाव हुए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के, इनके संगठन को क्या कहा गया? महाविकास आघाड़ी। गोल्डन पिकॉक अवार्ड, पिकॉक में छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल यहाँ की बेस्ट फिल्म है और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? हैरिसन। एमपी में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ अपराधों को कम करने के लिए, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट शक्ति। और यूपी में पहली बार गिद्धों को संरक्षण देने के लिए केंद्र बनाया गया। गिद्ध जो होते हैं पक्षियों के राजा, तो महाराजगंज जिले में बनाया गया। और संगई महोत्सव कहाँ मनाया गया? संगई को हमने कर लिया सगाई। सगाई में क्या होता है? अंगूठी पहनाई जाती है मणि की, है ना, तो मणिपुर। आई बात समझ में? ये होते हैं बच्चों नवंबर का करंट अफेयर्स खत्म। आप इन्हें देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखेंगे, बार बार याद होगा, ठीक है। इसके बाद आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।